गुड गुड वेरी गुड 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 वेरी गुड। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं आज हूँ फिरोजपुर वाले रास्ते पे, जो हमारे गांव के पास में ही है। उसी पर मैं जा रहा हूँ और घूमने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे गांव में कोई भी ऐसा एक ग्राउंड नहीं है, जैसा कि मैंने अभी पिछली वीडियो में बात करी कि मैं वहाँ पर जा सकूँ, एक्सरसाइज कर सकूँ, कोई भी हमारे गाँव में। तो इसलिए हमें इस पर आना पड़ता है। और वहीं फिरोजपुर में गाँव में ही ग्राउंड है, जिसकी आपने मेरे चैनल पर वीडियो देखी होंगी कि वहाँ पे मैं जाता हूँ, रनिंग करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। हमारे गांव के जो भी लोग हैं जो आर्मी की, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सभी वहीं जाते हैं और वहीं तैयारी करते हैं। यहाँ तो कभी कभी आना होता है। तो आज ये वीडियो होने वाली है कि हम जीवन में करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, तो ऐसा क्या करें। तो मेरी जो ये खासकर वीडियो होने वाली है, ये उन लोगों के लिए होने वाली है जो अभी अभी 12th करी है जिन्होंने, और या फिर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो वो क्या करें कि जल्दी से जल्दी कुछ अपनी लाइफ में अच्छा कर लें। तो उस पर मैं आज बात करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले उन लोगों को एक मैं एडवाइस देना चाहूँगा जो ट्वेल्थ की है उन्होंने, और ट्वेल्थ के बाद में वो कंपटीशन की लाइन में घुसे हैं या कंपटीशन की लाइन चूज़ करी है उन्होंने, और वो किसी भी कंपटीशन की, यानी एनडीए, एयरफोर्स, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन सब की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप इन सभी चीज़ों में से तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो खास आपके लिए है कि आपको करना क्या चाहिए। अगर आपने ट्वेल्थ की, ठीक है, और ट्वेल्थ करने के बाद में आपने ट्वेल्थ में सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या यूपी पुलिस में भर्ती होना है, या एयरफोर्स में जाना है, या एनडीए में जाना है, या कोई भी एक ऐसी पोस्ट जिसको आपको पसंद है, आपका ड्रीम है, आपका एम है, आपका गोल है, तो आप वो पाना चाहते हो, ठीक है। तो आपसे मेरा एक सीधा देखो, मैं कुछ घुमा फिरा कर नहीं कह रहा हूँ, सीधा बोल रहा हूँ आप सभी को। सिर्फ एक साल ट्वेल्थ कर ली, ट्वेल्थ के बाद एक साल दे दो अपने आप को, घर से बाहर निकल जाओ, ठीक है। जैसे कि मान के चलो आपको एयरफोर्स या एनडीए या यूपी पुलिस की तैयारी करनी है, और आपको श्योर पता है कि ये भर्ती इस समय आने वाली होती है, और इस समय इसका पेपर होता है, और इस दिन में ये इतनी जल्दी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, ठीक है। तो आप ना एक साल मतलब घर से बाहर निकल जाओ, कोचिंग ज्वाइन करो भाई, चाहे कितनी महंगी सही, और आपको लगे कि ये बेस्ट है, तो वहाँ निकल जाओ और अपनी ज्वाइन कर लो एक साल के लिए, ठीक है, और उसी पर फोकस करो। सच बता रहा हूँ। क्यों, अब ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसका भी एक पीछे रीज़न है कि अगर तुम मान के चलो कि अगर तुम ये एक साल में नहीं कर पाए, ठीक है, जो तुम्हें करना चाहते हो, यानी यूपी पुलिस में भर्ती होना चाहते हो, या किसी में भी, एयरफोर्स में, एनडीए में, तो फिर उसके बाद में ना फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं, मतलब इतने तनाव में आ जाते हो कि कुछ कर नहीं पाते अपने। फिर माइंड से ना, तुम्हारे माइंड में ऐसे मैप बनेंगे कि ब्रांचेज निकलेंगे आपके माइंड में कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, इधर ये रास्ता जा रहा है, एक इधर रास्ता जा रहा है। उसके चक्कर में ना बहुत कुछ खो देते हो आप, ये हकीकत है, और ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, तो मैं आप सभी को बता पा रहा हूँ, ठीक है। और भाई एक छोटी सी एडवाइस और है आप सभी के लिए। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, यूट्यूब यूज़ करते हो, और अन्य कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो जहाँ पर लोगों की लाइफ देख रहे हो आप, कि उनकी लाइफ में ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो कार खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं, उनकी जॉब लग रही है, परफेक्ट लाइफ चल रही है उनकी, ठीक है। तो भाई मैं पहली बात बताता हूँ कि ये सब उनकी लाइफ में हो रहा होता है, हो भी चुका होता है, तो तब वो डाल रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ पहले मेहनत की होती है, तब वो चीज़ें दिखा रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं। इसलिए ना तुम उन्हें देख देख कर थोड़े और परेशान हो जाते हो कि यार हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा क्यों नहीं हो पा रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और वो थोड़ी सी मेहनत कर कर इस तरीके से आपको लगता है, और वो लग जाते हैं, कर लेते हैं, और चीज़ें उन्हें मिल रही हैं जो वो करना चाहते हैं, ठीक है। और आप ये सोच सोच कर बार बार दुखी होते हो। तो भाई मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी वो लाइन है
यानी कि जैसे अगर कोई दिखा रहा है कि मैं सोशल मीडिया पे इतना काम किए करके और इतना कुछ करा और मैंने ये करा वो करा, ठीक है, मतलब उन्होंने एक स्किल पे काम किया, ठीक है। कोई भी स्किल हो सकती है जो आपको पसंद हो या ना भी हो, तो आप आप एक किसी को एक फॉलो करो। जैसे कि मान के चलो आपको सोशल मीडिया पे वर्क करना है, ठीक है, या कोई कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो भाई सिर्फ 1 साल खुद को या तो उस चीज़ के लिए निकाल लो, मतलब कि उसी चीज़ को फॉलो कर लो। जैसे सोशल मीडिया पर काम करना है, ठीक है, तो सोशल मीडिया पर 1 साल के लिए बिल्कुल ये अपने आप से कह दो कि 1 साल काम करना है मुझे, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, रिजल्ट की परवाह ना करते हुए, और उस बंदे को फॉलो करते हुए कि जो वही कर रहा है और वो किस तरीके से कर रहा है, ठीक है, पहला। अगर दूसरा है कि कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो कंपटीशन की तैयारी में उस इंसान को भी फॉलो कर सकते हो आप कि, और टीचरों के द्वारा जो एडवाइस मिलती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। हर एक को कोई इंसान जो सिलेक्टेड होता है, हर किसी के प्लान, हर किसी की जो क्षमताएं होती हैं वो सबकी अलग अलग होती हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने अकॉर्डिंग चलिए, अपनी क्षमताओं को पहचान कर और उस पर काम करें, ठीक है। आप कोई कुछ दिखा रहा, कोई कुछ दिखा रहा, वो देख देख कर ना बहुत परेशान हो जाते हो और उसके चक्कर में कुछ कर नहीं पाते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है आप सबके साथ में। तो भाई इस तरीके से आप कुछ सोच सोच कर इतने परेशान हो जाते हो कि आप कुछ नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो अगर 1 साल आपने अपने आप को दी, ठीक है, मान के चलो, और उसके बाद में नहीं कुछ कर पाए, और ऐसा हो नहीं सकता कि आप 1 साल दो किसी काम को और वो हो नहीं पाए, ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में हो जाता है ऐसा। तो फिर उसके बाद में क्या करें? तो भाई अगर जैसे आप मान के चलो आपने 1 साल उस लाइन में निकल गए जो आपको चाहिए, ठीक है, और आपने उस तरीके से मेहनत नहीं की, उस तरीके से काम नहीं किया उस पर, तो उसके बाद पता है क्या होता है, मैं बताता हूँ आपके। उसके बाद में ये होता है कि आपके माइंड में फिर ब्रांचेस खुलने लगती हैं, ठीक है। ब्रांचेस कैसे खुलने लगती है ना, ये मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे तरीके से समझाता हूँ, समझो, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आपके माइंड से ब्रांचेस कैसे निकलती हैं। आपने 1 साल तक मान के चलो कैसे ही तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता, मतलब कि तुमने मेहनत भी की या नहीं भी की, उस तरीके से तुमने काम किया लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद में पता क्या होता है, मान के चलो आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता है क्या होगा, तुम अपडेट तो रहोगे हर चीज में कि कौन सी वैकेंसी आ रही है, किस चीज में आ रही है, ठीक है। जैसे अब फॉर्म आते हैं सीजीएल के, फिर फॉर्म आते हैं सीएचएसएल के, ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके एमटीएस के, ठीक है, और फिर आ जाते हैं एसएससी जीडी के, फिर यूपी पुलिस के, फिर दिल्ली पुलिस के, ठीक है, और एससीएम के आ जाते हैं, फिर हेड कांस्टेबल के आ जाते हैं, कभी सीआरपीएफ की ट्रेड्समैन की निकल जाती हैं, सीआईएसएफ की निकल जाती हैं अलग से भर्ती, और बीएसएफ की भर्ती निकल जाती है कभी। तो तुम्हारा पता है माइंड फिर किस तरीके से काम करेगा कि यार ये फॉर्म भी भर दूं, ये भी फॉर्म भर देता हूँ, ये भी फॉर्म भर देता हूँ। और उसके बाद में क्या होता है कि आप जैसे आपके मान के चलो आपने भरा, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है, मतलब आपको आपके मन में है अंदर कि मुझे यूपी पुलिस बनना है, यूपी पुलिस में भर्ती होना है और अच्छी तरीके से उसकी तैयारी करनी है, ठीक है, और साथ में जो ये एग्जाम आ रहे हैं इनको भी देना है। तो आप क्या करते हो, उन फॉर्म को भरना शुरू कर देते हो। अब फॉर्म तो भर देते हो और तुम्हारे माइंड में भी ये क्लियर रहता है कि भाई यूपी पुलिस बनना है और मुझे भर्ती में मतलब सिलेक्शन हो रहा है, भर्ती लेनी है, मतलब जॉब लेनी है सरकारी, वो भी यूपी पुलिस की, ठीक है, या दिल्ली पुलिस की बेस्ट है, सबसे बेस्ट। अगर दिल्ली पुलिस की मिल जाती है, अगर उसके उसके लिए तुम एलिजिबल हो, यानी हाइट है तुम्हारी, और कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान के चलो अब तुम्हारा यूपी पुलिस का एग्जाम है आज से 4 महीने बाद, ठीक है, अब तुम्हारा महीने ठीक है, उसी बीच में तुम्हारे एग्जाम्स आ सकते हैं, दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ गया, सीएचएसएल का एग्जाम आ गया, सीजीएल का एग्जाम आ गया, या फिर एमटीएस का एग्जाम आ गया, या कोई भी अदर एग्जाम जो जैसे डीएसएसबी एग्जाम्स आ गया। तुमने फॉर्म तो डाल दिए उन सब सभी के, अब क्या आएगा तुम्हारे माइंड में, जैसे मान के चलो तुम्हें अपडेट अपडेट तो तुम रहते हो क्योंकि तुम पढ़ाई कर रहे हो ऑनलाइन, ठीक है, या कोचिंग्स कर रहे हो, तो तुम अपडेट तो रहते हो भाई ये फॉर्म आ रहे हैं, इसका पेपर आने वाला है।
तो तुम्हारे माइंड में क्या आएगा, यार 1 महीना बचा है, इसकी अब मैं तैयारी कर लेता हूँ अच्छे से। ठीक है, मान के चलो अब जैसे यूपी पुलिस में 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीएस। ठीक है, मैथ, रीजनिंग और जीएस तो हर एक किसी में मिल जाते हैं, ये कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं 3। लेकिन हिंदी हर एक किसी में नहीं रहती, जैसे कि दिल्ली पुलिस में नहीं रहती है, उसकी जगह क्या रहता है, जीएस सबसे ज्यादा रहती है, कंप्यूटर 10 नंबर का रहता है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग हर कोई कर ही लेता है। तो उस हिसाब से फिर आप क्या करते हैं, आप दिल्ली पुलिस की मान के चलो, दिल्ली पुलिस का पेपर आ गया तो दिल्ली पुलिस में लग गए, यानी कंप्यूटर पढ़ना शुरू कर दिया, फिर जीएस ज्यादा पढ़नी शुरू कर दी उसी हिसाब से। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ तो तुम पहले से पढ़ रहे थे, जीएस को थोड़ा और बढ़ा दिया, कंप्यूटर फिर पढ़ा दिया, हिंदी छोड़ दी। समझ रहे हो? तो इस हिसाब से तुम करने लग जाते हो। और किसी में इंग्लिश आ गए तो फिर उसकी इंग्लिश की तैयारी, जैसे सीजीएल है, सीजीएसएल है, इनमें इंग्लिश आती है, एमटीएस है, इंग्लिश आती है इनमें, तो तुम क्या करने लग जाते हो, फिर इंग्लिश पढ़ने लग जाते हो, चाहे तुम्हारा चाहे बेसिक्स क्लियर हो या ना हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें भाई पता है, एक माइंडसेट ये हो जाता है कि तुम उसको मतलब जल्दी से जल्दी जॉब चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो इसलिए फिर आप क्या करते हो, सारे एग्जाम्स की तैयारी करने लग जाते हो, और जो मेन एग्जाम है जैसे यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस, वो तुम्हारे से कुछ नंबर से या कैसे ही तुमसे रह जाते हैं। और फिर जब वो दुख होता है, कुछ नंबर जब तुम्हारे नहीं बन पाते तो बहुत दुख होता है, सच में बहुत दुख होता है। और वो ये चीज़ वही फील कर पाता है जो सच में उसने मेहनत की हो और उसके प्रति लगन दी हो और सब कुछ छोड़ दिया हो और सिर्फ उसके पीछे लग गया हो कि भाई ये चाहिए, तब दुख होता है। देखो, मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद है, इसके पीछे अगर मैं इस वीडियो को एक लाइन में ख़त्म करना चाहूँ, समझ रहे हो, आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और एक एक एडवाइस चाहते हैं कि क्या बेस्ट रहेगा। ठीक है, अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए, भाई सब कुछ छोड़कर, इंस्टाग्राम पर क्या चल रहा है, यूट्यूब पर क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, सब कुछ भूल कर, ठीक है, और फ़ोन को साइड में रखकर भाई किताब उठाओ, जो अगर तुम्हें कुछ बनना है उसके प्रति लग जाओ काम पे। बस मतलब उसके प्रति काम कदम उठा दो, जो तुम्हें पाना है उसके प्रति काम करने लग जाओ। बस इतना ही काफ़ी होता है कुछ चीज़ पाने के लिए, जो चीज़ तुम्हें चाहिए। बस जैसे यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो भाई इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लोगों की लाइफ देखना बंद कर दो, छोड़ दो, वो क्या माइंडसेट से बना रहे हैं वीडियो, वो कब बना रहे हैं वीडियो, और वो क्या चाहते हैं दिखाना, ये सब चीज़ डिपेंड करता है। और तुम क्या समझ जाते हो, क्या देख लेते हो, ये तुम्हारे ऊपर भी डिपेंड करता है। तुम्हारी लाइफ उस तरीके से नहीं रहती है जिस तरीके से कुछ अदर्स लोग जी रहे होते हैं। तुम भी चाहते हो घूमना, तुम भी चाहते हो गाड़ी चलाना, तुम भी चाहते हो एक ट्रिप पे ऐसी पे जाना जो मौज मस्ती में हो, कुछ भी टेंशन ना हो, फ्री हो रहे हो हमेशा। तो ये तभी हो पाता है जब आप एक अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं, आप एक फाइनेंशियल कंडीशन अपनी ठीक कर लेते हो और फाइनेंशियल सपोर्ट अपना बना लेते हो। भाई एक लाइन पकड़ लो, कोई सी भी पकड़ लो, ठीक है, उसमें जी जान लगा दो और निकल जाओ। जब हम अदर अदर लाइंस में जाते हैं ना कि ये भी ले लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, तो फिर हमारा जो माइंड इतनी बुरी तरह से प्रेशर में आ जाता है कि उस प्रेशर को झेल नहीं पाता, और वो एग्ज़ाम से निकल निकल सकता था वो भी नहीं निकल पाता है। ये हकीकत है, एक्सपीरियंसेस से बोल रहा हूँ, खुद पर बीती है, इसलिए मैं आपको सबको सजेस्ट कर पा रहा हूँ। और एक बात बताऊँ आपकी, मान के चलो आपको 3-4 साल लग गए, ठीक है, 3-4 साल लग गए और अभी तक कोई एग्ज़ाम्स नहीं निकला, ठीक है, उसके साथ में पता है तुम्हें घर की स्थिति देखनी, फाइनेंशियल कंडीशन देखनी, ठीक है, और घर पे क्या चीज़ें लानी है, देनी है, कहाँ जाना, कहाँ आना है, ये सब तुम्हें डिसाइड करना होता है, साथ में अपनी पढ़ाई, फिर रनिंग, फिजिकल, हाँ, और फिर अपने आप को तैयार रखना हर उस पेपर के लिए जो आने वाला है। ये बहुत अलग लेवल चला जाता है इसका।
माइंड पे इतना प्रेशर आ जाता है उस समय कि तुम अगर चाहोगे भी ना तो भी निकल नहीं पाता एग्जाम्स। मतलब इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, परिवार की चल रही होती हैं, अगर किसी की लाइफ में कोई अदर भी प्रॉब्लम चल रही होती है, कोई बीमारी लग जाती है, ठीक है, किसी को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के परिवार में पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है ना, और भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती हैं तुम्हारी लाइफ में। तो ये सब मैटर करती हैं, हर चीज़ मैटर करती है एक एग्ज़ाम्स को निकालने में। और सबसे बड़ी बात ये चीज़ भी मैटर करती है जब तुम्हारा पेपर कोई लीक करा दे और वो प्रेशर भी झेलना। सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है अपने आप में। तुम मेहनत कर रहे हो और उसके बाद में पता लगता है कि कोई 12-13 लाख में आया और अपना सिलेक्शन लेके चला गया। ये भी बात बहुत बड़ी हो जाती है अपने आप में। पता है जब हम 12वीं करते हैं, 12वीं के बाद हमारा माइंड इतना फ्रेश रहता है ना, बहुत ज़्यादा फ्रेश। अब उसको ये कहीं भी ले जा सकते हो, आप जहाँ चाहो वहाँ ले जा सकते हो, बेस्ट से बेस्ट ले जा सकते हो और डाउन से डाउन ले जा सकते हो आप। डिपेंड ऑन यू एंड डिपेंड ऑन योर हैंड। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने आप को कहाँ लेके जाते हो। भाई 12th कर ली है ना, अगर तुम्हारे मन में है कि मुझे इस लाइन में जाना है तो भाई वो सीखो पहले, उसको अच्छे तरीके से लर्न करो, चीज़ों को जानो पहचानो और उसमें लग जाओ सब कुछ छोड़कर। 1 साल में सिर्फ यू गेट द जो तुम्हें चाहिए, यू गेट द सक्सेस 1 ईयर। ठीक है, मैं भी इसी रास्ते पे चल रहा हूँ और आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ चीज़ें, और ये खुद एक्सपीरियंस करके लिए हैं तब जाके कुछ चीज़ें समझ में आई हैं। और मैं आपको बहुत पहले दे रहा हूँ, बहुत पहले गाइड कर दे रहा हूँ इस चीज़ के लिए। 12वीं के बाद अगर तुम्हें लगता है ना कि एयरफोर्स में जाना है या एनडीए में जाना है, भाई उसके लिए बेस्ट कोचिंग लो। ऑनलाइन से इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती है, सच बता रहा हूँ। वहाँ जाके तुम्हें कंपटीशन का पता पड़ता है, तुम्हें माइंड खुलता है जब लोगों के बीच में बैठोगे तुम। उन होशियार पता नहीं कहाँ से कितने बच्चे होशियार आ रहे होते हैं, जब तुम्हारे पास में जब बैठेंगे ना उनका दिमाग कुछ और करेगा, तुम्हारा उनका माइंड किस तरीके से चलेगा और टीचर क्या समझा रहा है सामने, वो सब रिकॉर्ड होता है यहाँ माइंड में जब सामने चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो और उस समय सक्सेस पाना बहुत इजी होता है। ये पॉइंट है, बहुत इजी होता है। 12th के बाद 1 साल में सरकारी जॉब के लिए अगर तुम्हारे उसके लिए एलिजिबल हो, यानी तुम्हारी एज उसमें आती है एयरफोर्स और एनडीए के लिए, तो भाई बेस्ट है। तब आप बड़े होते चले जाते हो ना, फिर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन शुरू हो जाती हैं और वो संभाल पाना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू। जहाँ कंपटीशन की तैयारी करनी है, जहाँ खुद के खर्चे भी संभालने, परिवार के खर्चे संभालने, परिवार को भी संभालना है, हरी बीमारी भी संभालनी है, और बहुत सारी टेंशन हो जाती हैं यार। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है, अपने आप को सिर्फ एक दिशा में लगाओ और उस दिशा में काम करना शुरू कर दो, सिंपल डैट। ठीक है, इधर उधर मत भागो, एक गोल बनाओ कि यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना तो यूपी पुलिस में लो, अगर एनडीए में लेना तो एनडीए में लो, सीएचएसएल सीएचएल निकालना है, अगर आपको भी लगता है कि यूपीएससी करना चाहिए और मेरी फाइनेंशियल बेस्ट है, फाइनेंशियल कंडीशन बेस्ट है, मेरा परिवार साथ दे सकता है, तो बेस्ट है बाई फॉर यू। फिर छोड़ो ये सब चीज़ें, यूपीएससी करो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो और देश को संभालो, सबसे बेस्ट है फिर। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे एक्सपीरियंस से तुमने कुछ सीखा है और यहाँ तक देखा है तो चांसेस हैं कि आप कुछ सीखना चाहते हो और बदलना चाहते हो खुद को, इसलिए ये वीडियो देख रहे हो अभी तक। और ये वीडियो देखने के लिए और मुझसे जुड़ने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलता हूँ एक ऐसी नई वीडियो में और एक ऐसे ही एक्सपीरियंस के साथ, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ मैं आप सबके साथ में साझा करूंगा। अगर आप सबका भी लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है या कुछ आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।